क्या बारिश हो रही है भाई साहब, ये क्या बारिश हो रही है, ऐसी बारिश। मैं ब्लॉग कर रहा था बाहर और अब फर्स्ट एसी के दोनों दरवाजे को बंद कर दिया वहाँ पे। वो ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही थी, वो सिर्फ मात्र अब जिनको वो कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है वो लोग अपना पैदल जो है वो जा रहे हैं। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बलिया के पास में हो, बलिया में आप यात्रा जो है वो नहीं करते, कोई ट्रेन वहाँ की आप नहीं करते हो। तो फिलहाल मैं अभी सियालदह रेलवे स्टेशन पे हूँ और आज यहाँ से मैं बलिया की तरफ जाने वाला हूँ। यहाँ से बलिया की तरफ जाने वाली सियालदह बलिया एक्सप्रेस में, और ये स्पेशल ट्रेन इसलिए क्योंकि ये फ़र्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और आईसीएफ फर्स्ट एसी है। अगर आप देखो तो अभी जो नए मॉडर्न एलएचबी कोचेज़ आ रहे हैं उनका एक अलग क्लास होता है, लेकिन ये भूली बिछड़ी याद है। मतलब पुरानी आईसीएफ कोचेज़ जो है ना अभी भी कुछ रूट पे चलते हैं, उनमें से एक ये है। थोड़ा सा हालत आप देखो तो बाहर से ख़राब जो है वो दिख रही होगी, लेकिन अंदर से आपको दिखाते हैं कि इस फर्स्ट क्लास का इंटीरियर जो होता है कितना लाजवाब, कितना बढ़िया होता है। इसको और डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है, लेकिन आपको अंदर जो है वो ले चलता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ थोड़ा सा लुक जो है वो अच्छा करने की कोशिश की गई यहाँ पे ये मैट बिछा करके, और बाकी अंदर आपको मैं दिखाऊँ फुल फर्स्ट क्लास है इसमें, मतलब वो हाइब्रिड वाला सीन नहीं है। ये देखो ये है हमारा केबिन जिसमें यात्रा कर रहा हूँ मैं। अपर बर्थ मिली अपने को, लेकिन ठीक है यार, मतलब ये शानदार सा इंटीरियर जो अब आने वाले कुछ सालों में आपको देखने को शायद ना मिले। अभी मेरे वाले केबिन में कुछ लोग जो हैं वो आ गए हैं, तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, कूप जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ है जो मुझे आईसीएफ की अच्छी लगती है, शानदार सा इंटीरियर इनका होता है। मतलब ये रॉयल्टी आपको नॉर्मल एलएचबी क्लास में फील नहीं होगी। हालांकि शायद से हो सकता है कि आपको एलएचबी कोच थोड़े से वाइड विंडो की वजह से थोड़ा सा खुले खुले लगे, लेकिन ये जो आईसीएफ कोचेज है ना, इनमें बैठने का जो एक्सपीरियंस होता था पहले के ज़माने में वो बहुत अलग था। मतलब एक रॉयल्टी फील होती है। अब देखो उस ज़माने में जो अमीर लोग हुआ करते थे अपने कोट, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो जेंटलमैन अपना कोट जो है वो टांग के चलते थे, उनके लिए वार्डरोब जो है वो यहाँ बनाया गया था, रेलवे बनाती थी फर्स्ट क्लास में। तो ये आज भी अभी कुछ कुछ फर्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलता है। एलएचबी वाले फर्स्ट क्लास में आपको ये सब जो चीज़ है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये उस ज़माने में प्रीमियम कोच हुआ करता था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं। बाकी फ़ैन जो है वो आपको सिर्फ आईसीएफ कोच देखने को मिलेंगे, और सब मिला करके इंटीरियर मुझे बहुत ही कमाल का लगता है फर्स्ट क्लास का। सोचिए उस ज़माने में जब राजधानी चलती होगी ना, तो फर्स्ट क्लास जो है वो कुछ उसका ऐसा होता होगा, कुछ ऐसा मतलब इससे और अच्छा होता होगा। ऑब्वियस बात है, ये तो बेसिक सा आईसीएफ फर्स्ट एसी है, तो इतना अच्छा जो है वो लगता है। और मुझे बस इसमें यात्रा करना था, ताकि कुछ लास्ट दिन चल रहे हैं आईसीएफ फर्स्ट क्लास के, तो क्यों ना जितना मौका मिले उतना इसमें ट्रैवल करते हैं। और बहुत लोग चाहते थे कि मैं बलिया की तरफ यात्रा करूँ, तो इसलिए ये ट्रेन चुना मैंने। चलो शायद भाई, हैप्पी जर्नी। बिल्कुल तय वक्त पे अपना डिपार्चर हो गया, चलो बाय। अंग्रेज का बनाया हुआ कितना झकास लगता है। एकदम क्या बढ़िया लगता है भैया, एकदम बहुत खूबसूरत लगता है। पुराना है लेकिन फिर भी। नई हाटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं हम, और यहाँ पे ना आसपास बहुत सारे ऐसे पुराने जो बिल्डिंग्स हैं वो मुझे देखने को मिल रहे हैं। अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट नैहाटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और एक चीज़ है कि यहाँ से जो बंडल की लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि देखो यहाँ पे अंडे जो है वो तो बन ही रहे हैं, उस तरफ मैंने देखा कि छोले वगैरह जो है वो भी मिल रहे थे। तो ये स्टेशन कमाल का लगा मुझे कि यहाँ पे खाने पीने के इतने वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल गया मुझे, कि शायद किसी रेलवे स्टेशन में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं था। देखो यहाँ पे चाय के काउंटर, और ये अलग तरह के जो कुकीज़ हैं उनके यहाँ पे काउंटर दिए गए। उस तरफ देखो तो कुछ छोले वाले आइटम जो है वो यहाँ बन रहे हैं। तो काफ़ी सारा वैरायटी यहाँ पे यार। डिपार्चर जो है वो हो गया अपना, और ये कुल्हड़ की चाय जो मैंने ले ली,
बहुत कम देर यहाँ पे ट्रेन रुकी है, मतलब खाने पीने के यहाँ बहुत ऑप्शन थे पर ज़्यादा कुछ ले नहीं पाया मैं। बिल्कुल वैसा ही चाय है जो टपरी पे मिलती है, बिल्कुल वैसे ही चाय यहाँ मिली है। वन ऑफ द बेस्ट चाय जो है वो मुझे यहाँ पे मिली है। मज़ा आ गया यार। मतलब लास्ट टाइम मैंने ऐसी चाय जो है वो प्रयागराज में पी थी, पर प्रयागराज की चाय थोड़ी सी अलग थी। ये चाय जो है वो प्रॉपर टपरी वाली चाय जो है वो यहाँ मिली है नैहाटी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से देखिए अपनी लाइन जो है वो अलग हो रही है। हमारी ट्रेन यहाँ से बंडेल की तरफ निकल रही है और सीधा लाइन आप जो देख रहे हो ना, ये लाइन आपकी निकल जाएगी राना घाट की तरफ, अगर मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो। और वहीं आगे से कहीं जो बांग्लादेश की लाइन है वो भी गई हुई है। तो बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो वहाँ से काफ़ी करीब है। वाह। अब यहाँ से अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है हुगली नदी को। जुबली पुल है मेरे ख्याल से उसका नाम, और उसी पुल से हम गुजरने वाले हैं। हुगली नदी जो है वो क्रॉस होगी, और हुगली नदी क्रॉस करने से पहले ये रेलवे स्टेशन गरीफा रेलवे स्टेशन आता है, और उसके बाद तुरंत बाद ही हुगली नदी क्रॉस करने वाले हैं। देखो आपको ब्रिज जो है वो देखने को मिल गया होगा। ये ब्रिज का स्ट्रक्चर देखो आप। और ये हुगली घाट रेलवे स्टेशन थोड़ी ऊंचाई पे इसको बनाया गया है। देखिए उस तरफ लोकल ट्रेन जो है वो जा रही है। अच्छा, यहाँ से भी रानी घाट की तरफ जो है वो लाइन निकली हुई है। ठीक है। यार यहाँ पे तो अपना हॉल था, मतलब अचानक से ट्रेन पे क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है एकदम एक्सीलरेट कर रही है यहाँ पे। और बाकी इतने लोग यहाँ पे ऑन बोर्ड होने के लिए खड़े हैं। ये रौनक भाई हैं जो सियालदह रेलवे स्टेशन मिले थे मेरे से। और आपका नाम भाई? सागनिक। सागनिक। तो ये भाई भी मिले थे, और स्पेशली आप लोग मिलने के लिए आए हो? वहाँ पे तो हम लोग मिले थे ना भैया। तो बात नहीं हुआ ना। अच्छा बात। अरे यार थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। 2017 से देख रहे हैं। 2017 से? जब आईकियन घोष था ना अपना। हाँ। आप जब वो सब बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा है मेरे को, बहुत अच्छा लगा। इंजन के बारे में सब जो हाथ से लिखते थे वही वाला वीडियो। तो आप लोग अभी कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो? अभी यहाँ पे कॉलेज है। कॉलेज है? कौन सा कॉलेज? हुगली कॉलेज। अच्छा। कॉलेजिएट स्कूल। अच्छा, चलो आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, खूब नाम कमाओ। थैंक यू सो मच। गुवाहाटी और जिन ट्रेनों को निकलना हो गुवाहाटी की तरफ, ठीक है, यहाँ से निकल जाए इस तरफ से बर्धमान। तो हम अभी उधर ही जा रहे हैं, तो इसीलिए बंडेल जो है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है। भाई लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया आपको। थैंक यू सो मच। बोल रहे हैं कि आप इस ट्रेन में क्यों ट्रैवल कर रहे हो, तो मेनली इसीलिए कर रहे हैं भाई कि फर्स्ट एसी है, ICF फर्स्ट एसी आज चल रहा है। पता नहीं है इसके बाद कब वो बंद हो जाए ये चीज़, पर स्पेशल है यार, इसलिए इसमें जर्नी कर रहा हूँ मैं। और जितना इसमें इसका
एक्सपीरियंस कर पाऊँ उतना मैं चाहता हूँ कर लूँ, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं अभी, तो इसलिए इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं व्लॉग कर रहा था बाहर और अब फर्स्ट एसी के दोनों दरवाजे को बंद कर दिया वहाँ पे, तो इसे जनरल में आके बैठना पड़ा मुझे। उसी बहाने में आपको जनरल का एक्सपीरियंस जो है वो दे पा रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट हॉल कितना देर बाद आने वाले, बट अब अभी ये हाल देखो यहाँ का, काफ़ी लोग जो हैं वो बैठे हैं। सियालदह में थोड़ा सा खाली थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी भर चुकी है। तो अभी जो है अब सीधे ट्रेन का हॉल्ट बर्धमान होने वाला है। ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर जो है वो उसी में यात्रा करनी है मेरे को। और अब जाके अपनी ट्रेन बर्धमान पहुंच रही है। बाप रे, यहाँ तो और भीड़ चढ़ने वाली है, पर उससे पहले उतर जाता हूँ मैं। फाइनली अब अच्छा जो है वो लग रहा है यार। जस्ट इतना डिफरेंस होता है यहाँ से यहाँ के बीच में, लेकिन यार ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पे बहुत तकलीफ़ में लोग यात्रा करते हैं, और यहाँ पे देखो आराम से अंदर आपका कूप केबिन जो है वो होता है यात्रा करने के लिए। चलिए फाइनली बर्धमान जंक्शन पहुँच चुके हैं। ये अपना तीसरा हॉल्ट था। चलो खाना जंक्शन पहुंच चुके हैं, और ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा तो नहीं, पर हाँ यहाँ से भी एक लाइन जो है वो अलग होती है। देखो खाना जंक्शन पे आपको खाना जो मिलेगा ही नहीं मतलब कुछ भी खाने को कोई स्टॉल जो है वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ऐसे रेलवे स्टेशन है ये। हालांकि उस तरफ शायद नहीं, उस तरफ भी नहीं है, खाना जंक्शन पे कोई खाना नहीं है। अच्छा, यहाँ से जो अंडाल की लाइन है, साइंथिया बोलता है किस, तो वहाँ की लाइन है, और अपनी जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि अपनी जो बर्धमान की लाइन है वो यहाँ पे आके मिलती है। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। आप देखो ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, बेसिक फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ आपको शेड जो है वो देखने को मिलेगा, और बाकी यहाँ पे खाना पीना अगर आप कुछ करना है, पानी इवन भी यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं। तो कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन है ये। लिटरली आप देखो तो इस स्टेशन पे कुछ है भी नहीं। यहाँ पे एक स्टॉल जो है वो देखने को मिला आपको, एक स्टॉल तो है यहाँ पे। तो शाम के 4:41 का वक्त हो रहा है, और अपनी ट्रेन पहुँच रही है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। दुर्गापुर, इतने सारे लोग इस ट्रेन के लिए, डिमांडिंग ट्रेन है ये भी यार। मात्र 2 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी, डिपार्चर का संकेत हो गया अपने यहाँ से। तो बहुत कम देर यहाँ पे ट्रेन रुकी, मुझे लगा ट्रेन आराम से यहाँ पे रुकने वाली है, मैं आराम से नीचे उतर के बातचीत करूँगा, पर डिपार्चर जो है वो हो गया दुर्गापुर से। ये आसनसोल और बाकी इस एरिया में ना, धनबाद और बाकी जितने भी एरिया है ना, इधर कोल का जो माइनिंग होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए आपको ऐसे मालगाड़ी जो है वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। गेट के उस तरफ काफ़ी लोग हैं, इसलिए यहाँ से अराइवल जो है वो ले रहा हूँ मैं। तो शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बजे का वक्त हो रहा है, और पहुँच चुके हैं आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और आसनसोल जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है अदरा की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलेगी सीतारामपुर जंक्शन, जहाँ से मधुपुर की लाइन और कोडरमा की लाइन, गया की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी हाँ, मृणाल, अच्छा यहाँ मृणाल भाई जो है वो मिल गया, ये भी स्टूडेंट ही हैं। अच्छा भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी चैनल है, लेकिन हम उतना टाइम नहीं पाते, इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाते हैं। कोई नहीं, आप बनाते रहिए, डालते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। दुर्गापुर में आपको देखे क्या? अच्छा, थैंक यू भैया। थैंक यू भाई। और बाकी केटरिंग जो है वो इसमें है नहीं, साइड पे एंट्री, इसलिए मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर लिया था। और बाकी आसनसोल में ना आपको बहुत सारे कोल फील्ड, कोल माइन जो है वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक जगह है रानीगंज, ठीक से आपसे बात नहीं कर पाया, डिपार्चर हो गया। तो 1989 में वहाँ रानीगंज में हादसा जो है वो हुआ था, जहाँ कई सारे मज़दूर जो है वो फंस गए थे, पर
एक सरदार जी थे, उनके कारण से सभी लोग को जो है बचा लिया गया। एक मूवी आई थी मिशन रानीगंज के नाम से। और आसनसोल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, मैंने आपको बताया क्यों। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ना ऐसा बोला जाता है कि अलग अलग स्टेट से लोग आके यहाँ पे बसते हैं, रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्ट बंगाल से ज़्यादा लोग हैं या फिर ऐसे हर जगह से लोग जो हैं वो यहाँ पे साथ में रहते हैं। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और यही आसनसोल में CLW यानी कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भी है, जहाँ पे जो हैवी आप इंजन देखते हो ना, इलेक्ट्रिक इंजन देखते हो, उनको बनाया जाता है। तो CLW का बहुत बड़ा योगदान है हमारी भारतीय रेलवे को आगे बढ़ाने में। विद्युत लोको शेड यानी कि इलेक्ट्रिक लोको शेड आसनसोल का। और यहाँ अराइवल हो रहा है एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस का। काफ़ी लंबी दूरी गाड़ी ये भी है। आसनसोल से अपना डिपार्चर हुआ और अब जा कर के बारिश जो है वो फील कर रहा हूँ मैं ट्रेन जर्नी में। बहुत टाइम हो गया था बारिश एंजॉय किए हुए। ठंडी हवा जब लग रही है तो अच्छा लग रहा है। एकदम गर्मी से परेशान जो है वो हो गया था। अभी मानसून में जर्नी करने वाला हूँ। अभी ये मेरी पहली जर्नी है जहाँ पे बारिश जो है वो मुझे मिली है अभी, और इसकी बहुत ज़रूरत थी यार। बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट अभी आसनसोल से अपना डिपार्चर हुआ है। बढ़िया मौसम हो रखा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। ठंडी हवाएँ जो है वो चल रही हैं और ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी करने का एक अलग ही आनंद होता है। वाह, बहुत ही उम्दा। बस इसी बारिश की ज़रूरत थी। खतरनाक बारिश, यही तो चाहिए था यार। क्या बारिश हो रही है भाई साहब, ये क्या बारिश हो रही है। ऐसी बारिश, इसका वेट कर रहा था मैं। अभी सीतारामपुर जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और मैं बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि ज़बरदस्त बारिश जो है वो हो रही है। आप देखो यार, ऐसी बारिश की उम्मीद कर रहा था मैं अपनी इस ट्रेन जर्नी में, और फाइनली मुझे ऐसी बारिश जो है वो मिल गई। सीतारामपुर जंक्शन। मैं सोचा था सनसेट जो है वो आपको दिखाऊंगा, पर सच बोलूं तो सनसेट से ज़्यादा ज़रूरी अभी ये बारिश जो थी वो थी। सनसेट तो मैंने आपको कितनी सारी दिखाई हैं गर्मियों में, पर अब वक्त है मॉनसून जर्नी का। और अब लगता है कि शायद इस जर्नी के बाद से आपको सारी मॉनसून जर्नी जो है वो देखने को मिलने वाली है।
और आसनसोल से निकलने के बाद बस कुछ ही दूरी पे चितरंजन स्टेशन जो है वो आता है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। देखो अभी आपने देखा बढ़िया बारिश जो आ रही है, देखो लाइटनिंग क्या ख़तरनाक हो रही है इस साइड अभी। ये देखो आप काले बादल, ओ हो काले बादल आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। और मैं अपना कैमरा जो है ना वो यहीं फोकस करूँगा भाई, क्योंकि यहाँ से अच्छा लग रहा है। बाकी बात करूँ मैं चितरंजन की, तो चितरंजन रेलवे स्टेशन जो है ना ये आता है आपका झारखंड के अंदर, ठीक है। और वहीं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें जो उस साइड अंदर है, वो आता है वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज़ आपको बतानी थी, थोड़ी सी अच्छी चीज़ थी बताने के लिए आपको। और हाँ, 1950 में पहली बार चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से जो स्टीम इंजन निकली थी और उसके बाद से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के कर्मचारियों ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और तब से लेकर के हज़ारों लोकोमोटिव्स जो हैं वो भारतीय रेलवे को दे चुके हैं। तो चितरंजन जो है वो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बिजली चमक रही है ना अभी, अच्छा 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 अच्छा, सबसे मस्त आपको वही दिख रहा होगा। वही देख रहे हैं चितरंजन। और क्या लाइटनिंग हो रही है, मतलब कंटिन्यूस ऐसी लाइटनिंग जो है वो देखने को मिल रही है। क्या लाजवाब मौसम हो रखा है अभी जाकर के जो गर्मी से राहत है वो मिल रही है अपने को। और मैं बारिश के मज़े ले रहा था, इतने में अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जामताड़ा रेलवे स्टेशन। और वैसे जामताड़ा आपको मैं दिखाना तो नहीं वाला था, लेकिन सोचा चलो आपको स्टेशन के दर्शन जो है वो करवा देता हूँ। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, अगर मौका मिला तो नीचे ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जिस हिसाब से बारिश अभी हो रही है ना, शायद से नीचे उतरना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे जामताड़ा जो है वो अपने कुछ ख़राब चीज़ों के लिए फेमस है। बहुत सारी मूवीज़ वेब सीरीज़ जो हैं वो बनी है इसके ऊपर। फ़िशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब वो मछली वाली वो नहीं, मतलब वो अलग फ़िशिंग की बात कर रहा हूँ मैं। पर शायद अब जो है वो काफ़ी सुधार यहाँ पे हुआ है, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। नीचे उतरना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन सच बोलूँ ना तो अभी तक थोड़ा सा बोरिंग जर्नी जो है वो लगा था। चिपचिपा मौसम था, गर्माहटी मौसम में, लेकिन जैसे बारिश शुरू हुई ना वैसे अचानक से सफ़र जो है वो मज़ेदार सा लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा एक्साइटमेंट अंदर से आ गई है आपको जर्नी दिखाने की। और वाकई में ये बारिश बहुत ज़रूरी थी, ये बारिश बहुत ज़रूरी। और अब अपनी ट्रेन का जो यहाँ से हॉल्ट है वो मधुपुर जस्सी जो है वो होने वाला है। और हमारी ट्रेन जो है वो क्यूल से निकल जाएगी हाजीपुर की तरफ, और वहाँ से हमारी ट्रेन छपरा बरौनी होते हुए बलिया जो है वो पहुँचेगी। तो मैं रूट आपको पहले ही दिखा दिया था, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमारी ट्रेन का रूट जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है। वैसे अगर बात करूँ तो जामताड़ा पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट था नहीं, पर ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकी रही। और मौसम कैसा हो गया, एकदम येलो येलो सब चीज़ जो है वो हो रखी हैं अभी। अपना कोच भी येलो, मौसम भी येलो, ऐसा लग रहा है किसी ने येलो टोन जो है वो बढ़ा दिया हो वीडियो में। तो शाम के 7:10 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और इस खूबसूरत
शाम के बीच अपना अराइवल हो रहा है मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और बारिश के बाद ऐसा लग रहा है ना कि पूरा स्टेशन जो है वो अब 4K में एकदम अपस्केल हो चुका है। मतलब इतना क्लैरिटी जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये कोई तो पैसेंजर ट्रेन है, बिल्कुल ओरिजिनल ICF ब्लू लिवरी में। बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी लिवरी। वैसे बात करूँ मैं मधुपुर की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो कोडरमा की लाइन है और जस्सी डी की लाइन है वो अलग हो जाती है, और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, मधुपुर के बारे में एक चीज़ ये भी है कि यहाँ का जो पानी है ना, बहुत ही मिनरल रिच है। मतलब बहुत ही जल्दी यहाँ से डिपार्चर का संकेत मिल गया अपने को, बहुत कम देर यहाँ पे ट्रेन रुकी। हाँ, तो ऐसा सुनने में आता है कि मधुपुर का जो पानी है ना वो बहुत ही मिनरल रिच है, और जिन लोगों को पेट की समस्या होती है उनकी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। तो ये बात मुझे आज पता चली मधुपुर के बारे में। तो रात के 7:40 का वक्त हो रहा है और मैं अंदर बैठा हुआ था। अंदर केबिन में 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों अनजान हैं, मतलब मेरे को लेकर के कुछ बातचीत जो है वो नहीं होती है, तो थोड़ा बोरिंग जो है वो लगता है ऑफकोर्स एसी में। बाकी यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है जस्सी डी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। देखो मधुपुर में कैसा मौसम था, और यहाँ देखो बारिश की एक बूंद जो है वो भी दिख रही है। पहुँच चुके हैं जस्सी डी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से आप सीधा बैद्यनाथ धाम, दुमका और बांका के लिए गाड़ी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मतलब देवघर के लिए भी यहाँ से एक छोटी सी लाइन जो है वो निकली हुई है, और साथ ही साथ बैद्यनाथ धाम के लिए भी लाइन जो है वो निकली हुई है। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये देखो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं देश के कोने कोने से दर्शन करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और इस स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ज्योतिर्लिंग है। तो लोग यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं। हालांकि मधुपुर में भी कुछ लोग ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं, लेकिन वहाँ से डिस्टेंस जो है वो काफ़ी होता है। देखो जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं ना, वहाँ ऐसे ही लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे। भीड़ होती है स्टेशनों पे। आप हरिद्वार की बात कर लो, आप वाराणसी की बात कर लो, आप उज्जैन की बात कर लो, आपको ऐसा ही रश जो है वो मिलने वाला है थ्रू आउट द ईयर। और वैसे 6:43 का यहाँ पे अराइवल टाइम था। अपनी ट्रेन यहाँ पे आते आते करीब 1 घंटे लेट हो चुकी है। अब 1 घंटे ट्रेन लेट तो हो चुकी है, लेकिन हाँ, छपरा के पहले कोई रेलवे स्टेशन है उसके बीच में इसको 1.5 घंटे का वक्त दिया गया है मात्र 20 किलोमीटर के लिए। तो शायद वहाँ पे ट्रेन जो है वो कवर अप कर ले, लेकिन उसके लिए भी अगर ट्रेन मात्र 1 घंटे लेट रहती है तो ही फ़ायदा रहेगा। अगर यहाँ से ट्रेन और लेट होगी तो फिर बलिया जो है वो भी लेट पहुँचने वाली है। देखिए यहाँ से काफ़ी लोग ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं, काफ़ी लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं। और ऐसे में आप देखो तो जनरल कोच पूरा जो है भर चुका है। बाकी हाँ, काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड भी यहाँ पे किया है, तो कुछ जगह जो भी बनी होगी, लेकिन ऑन बोर्ड करने वालों की तादाद भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो रात के 11:05 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सामने खड़ी है अवध एक्सप्रेस। May I have your attention, please?
तो 11 बजे का अराइवल था यहाँ पे रात में और अपनी ट्रेन पहुँची है मात्र 6 मिनट के डिले के साथ। जो ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही थी वो सिर्फ मात्र अब 6 मिनट लेट यहाँ बरौनी जंक्शन पहुँची है। और बाकी मैं तो सो गया था यहाँ पे आराम से, क्योंकि अब इसके पहले जो क्यूल जंक्शन है वो मिस हो गया मेरे से, क्योंकि मैं सो गया था और सीधा अपनी नींद खुली है बरौनी जंक्शन के अराइवल पे। एक चीज़ तो है कि ICF का जो फर्स्ट AC है ना, उसमें नींद बहुत अच्छी आती है। AC अच्छा चलता है, फ़ैन जो है वो अच्छा चलता है, इस कारण से नींद इसमें अच्छी आ जाती है। और बात करूँ मैं बरौनी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ट्रेनें जो हैं वो निकल जाती हैं समस्तीपुर की तरफ और हाजीपुर की तरफ। बाकी यहाँ से साहेबपुर कमाल जंक्शन की तरफ भी लाइन जो है वो गई हुई है, और जिस तरफ से हम आ रहे हैं यानी कि अपना हाथीरा जंक्शन होते हुए जो लाइन आती है वो भी यहाँ की मिलती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो ठीक हमारे पीछे पीछे आ रही है। वो करीब 2:30 बजे निकली थी सियालदह से और वो हमारे पीछे पीछे आ रही है। बाकी बरौनी के बाद मैं सो गया था और हाजीपुर और छपरा जो है वो हमने स्किप कर दिया था। तो रात में वो काफ़ी लेट ट्रेन वहाँ पहुँचती है, इसलिए सीधे आपसे मुलाकात कर जो हमारी ट्रेन बलिया पहुँच रही होगी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और लगता है बिफोर टाइम अपनी ट्रेन जो है बलिया पहुँच जाएगी। अब यही चीज़ बुरी लगती है जो छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे बलिया हो गया, प्लेटफॉर्म्स की संख्या कम होती है। अभी क्या है कि 3 नंबर से जो प्रयागराज वाली पैसेंजर थी वो तो निकल चुकी है, वो छूट गई। मतलब मुझे जाना है वाराणसी, और अब 5:25 पे जो मऊ के लिए जो, हाँ शायद मेरे ख्याल से भटनी से निकलती है, कहाँ के लिए जाती है, आजमगढ़ जाती है, हाँ शायद उधर जाती होगी। तो वो पैसेंजर ट्रेन जो है वो 5:25 पे वहाँ से निकलेगी और अभी 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है। मात्र 3 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है बलिया है, और फिर भी यहाँ पे इसको रोक करके वेट करवा रहे हैं प्लेटफॉर्म खाली होने का। तो प्लेटफॉर्म खाली होगा वो, उसके बाद से इसको एंट्री देंगे। एक ही प्लेटफॉर्म है 3 नंबर, उसी 3 नंबर से सारी गाड़ियाँ जो है वो निकालेंगे, और जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक इसको जो है वो डिपार्चर नहीं मिलने वाला। अब जिनको वो कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है वो लोग अपना पैदल जो है वो जा रहे हैं। आज से 10 से 15 साल पहले जब मैं इधर आता और रहूँगा, मतलब ये हो गया गाज़ीपुर हो गया, मऊ हो गया, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि गाड़ियों को जो है वो ऐसे रोक दिया जाता है बाहर, और उसके बाद से जब प्लेटफॉर्म खाली होता है फिर एंट्री जो है वो दी जाती है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनें आती हैं ऑब्वियसली आती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म कम होने के कारण से, जो कि आज भी कम है, आज भी काफ़ी कम प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं। देखिए अब जाके इसको डिपार्चर मिला है, जब वो दोनों ट्रेनें निकल चुकी हैं तब इसको डिपार्चर यहाँ से दिया गया, ताकि भैया प्लेटफॉर्म जो है वो खाली रहे। सोचिए ट्रेन बिफोर टाइम, बहुत बिफोर टाइम पहुँच जाती, ऑलमोस्ट ये ट्रेन 40 मिनट बिफोर टाइम पहुँच रही थी, पर इसको 40 मिनट ज़बरदस्ती यहाँ पे खड़ा रखा गया, जस्ट बिकॉज आगे 2 ट्रेनों का डिपार्चर टाइम था सेम प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद से इसको डिपार्चर यहाँ दिया गया है। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। चलिए फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म, और बलिया आखिर पहुँच गया हूँ। जो लोग कमेंट कर रहे थे बलिया के बारे में कि बलिया कभी ट्रैवल करो, आ गया हूँ बलिया, पर एक्सपीरियंस आपने देखा कितना ख़राब यहाँ पे हो गया। मतलब ये गाड़ी बिफोर टाइम चल रही थी यार, बिल्कुल बिफोर टाइम चल रही थी, 1 घंटे बिफोर टाइम चल रही थी ट्रेन। ये आराम से यहाँ पे 40 मिनट बिफोर टाइम पहुँच रही थी ट्रेन, लेकिन इसको ज़बरदस्ती खड़ा करके रखा गया आउटर पे, और यहाँ से बैक टू बैक ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म से बैक टू बैक 2-3 गाड़ियाँ जो है वो निकाली गई। उसके बाद इसको रास्ता जो है वो मिला यहाँ पे, जबकि देखो ये सारे प्लेटफॉर्म जो है वो खाली थे, 2 नंबर भी खाली था। तो ये चीज़ मुझे ख़राब लगा। बात करूँ उस ट्रेन की, ट्रेन तो अच्छी है, ठीक ठाक रफ्तार में आई थी, लेकिन जो आपका बलिया रेलवे स्टेशन है वो इसको बिल्कुल भी इज़्ज़त जो है वो नहीं देता, कोई इज़्ज़त इस ट्रेन के लिए नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, ICF में फ़र्स्ट क्लास में यात्रा की मैंने, वो एक्सपीरियंस शानदार था। बहुत ही कम ऐसे ICF ट्रेन बचे हैं
जिसमें फ़र्स्ट क्लास आपको देखने को मिल रहा है। और जितना ज़्यादा मैं ट्रैवल कर सकूँ उतना अच्छा है मेरे लिए। बाकी इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नए व्लॉग में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। देखिए इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी गाड़ी जो है वो आई नहीं है, सिर्फ जो अपनी ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी, ये इधर आप कोच देखो उसका, ये आप कोच देखो, ये अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, उसी के रेक बस इधर उधर हो रहा है, ये उसका इंजन है।